अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नामंजूर। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने 1979 में अमेरिका और रूस की सर्द जंग का हिस्सा बनकर आलमी क़ुव्वतों के मफादात के लिए मुल्क भर में जहादी मदरसे कायम किए, मुजाहिदीन बनाए, इन्हें ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान भेजा और अफगान जहाद के नाम पर अफगानिस्तान को जंग की आग में झोंका। इसके लिए अमेरिका से बोरियों में भर भर कर डॉलर वसूल किए और आलमी ताकतों की मदद से 1992 में अफगानिस्तान की हुकूमत खत्म करके सबकतुल्लाह मजदी की सरबराही में मुजाहिदीन की हुकूमत कायम की। बाद में बैरूनी कुव्वतों के मफादात के लिए इन्हें मुजाहिदीन की हुकूमत का खात्मा करने के लिए तालिबान के नाम से नए नए जहादी ग्रुप्स बनाए, जिन्होंने जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान को मजीद तबाह किया और वहां अपने मफाद के लिए 1996 में मुल्ला उमर की सरबराही में तालिबान की हुकूमत कायम की। फिर 2001 में 9/11 के वाक़ये के बाद आलमी ताकतों की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की फौजी जनरलों ने आलमी ताकतों से एक बार फिर अरबों खरबों डॉलर लेकर मुल्ला उमर की तालिबान हुकूमत के खात्मे के लिए सहूलत कारी की। आलमी ताकतों के मंसूबे के तहत अफगानिस्तान में 2001 में हामिद करजई और 2014 में अशरफ गनी की हुकूमतें कायम की गईं। फौज के जनरलों ने एक तरफ तो हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमतों की हिमायत की, तो दूसरी तरफ इन्हीं के खिलाफ मजीद नए नए तालिबान ग्रुप्स कायम किए, जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खुदकश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का नया सिलसिला शुरू किया और यूं अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया गया। फौज के जनरलों ने जिन तालिबान को बनाया, इन्हीं को मारने के लिए बैरूनी कुव्वतों से मजीद डॉलर्स वसूल किए और इन हासिल करदा डॉलरों के औस इन्हें ड्रोन हमलों और बमबारी की इजाजत दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फौज ने खुद भी कबायली इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशनों के नाम पर बमबारी और गोलाबारी करके हजारों मासूम कबायली को मारा। इन पॉलिसियों के नतीजे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मासूम पश्तूनों का जितना खून बहाया गया, इतना तारीख में कभी नहीं बहाया गया। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों में भी हजारों मासूम पाकिस्तानी खुदकश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों का निशाना बने। फौज के जनरलों ने एक तरफ तो तालिबान और मुख्तलिफ अस्करी तंजीमें और खुदकश बमबार तैयार करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंका, तो दूसरी तरफ कश्मीर में जहाद के नाम पर दर्जनों जहादी तंजीमें बनाई, जिनकी तफसील अखबारात में शाये हो चुकी है। जिनमें से पाकिस्तान की एक जहादी तंजीम के अरकान 26 नवंबर 2008 को मुंबई में होने वाले एक बड़े दहशतगर्द हमले में मुलविस पाए गए। फौज ने गुज़िश्ता 22 बरसों में आलमी कुव्वतों के एजेंडों की तकमील और अपनी मफादात के तहत पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और इसके कबायली इलाकों में कई ऑपरेशन किए, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। ऑपरेशन अल मीज़ान 2002, ऑपरेशन राह हक 2007, ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम 2008, ऑपरेशन ज़लज़ला 2008, ऑपरेशन शेर दिल 2008, ऑपरेशन राह रास्त 2009, ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म 2009, ऑपरेशन राह निजात 2009, ऑपरेशन ब्रेगना 2009, ऑपरेशन कोहे सफेद 2011, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब 2014, ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017। मुख्तलिफ ऑपरेशनों के बाद अब एक बार फिर बैरूनी कुव्वतों के मफाद के लिए अज़्म इस्तेहकाम के नाम से पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। माजी के ऑपरेशनों की तरह इस नए ऑपरेशन की आड़ में भी एक बार फिर पख्तूनख्वा का खून बहाया जाएगा। साथ साथ PTI ऑफिशियल और 18 मार्च 1984 को कायम करदा मेरी ऑफिशियल MQM के रहनुमाओं, कारकुनों और हमदर्दों को भी मजीद निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया से वाबस्ता सच्चे हक परस्त सहाफ़ियों, एंकर्स और यूट्यूबर्स पर भी मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन से मुल्क में किसी भी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि इससे मुल्क मजीद गैर मुस्तहकम होगा। इस बार इस ऑपरेशन का ऐलान फॉर्म 47 के तहत बनाए जाने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ से कराया गया है, ताकि इसकी आड़ में जो कुछ भी हो, इसका सारा मलबा सिविलियन वजीर आजम और इनकी हुकूमत के सर डाल दिया जाए। मैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि फौजी ऑपरेशनों के नताइज न माजी में बेहतर निकले थे और न ही अब निकलेंगे। लिहाजा बैरूनी कुव्वतों के मफाद के लिए ऑपरेशनों और अपने ही शहरियों को मारने की पॉलिसी फौरन तर्क की जाए और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। अल्ताफ हुसैन।